तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की थ्योरम 6.2। तो थ्योरम को करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम थ्योरम प्रूफ कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हमें थ्योरम इजीली समझ में आनी चाहिए कि हम ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो वो इजीली तभी समझ में आएगा, आसानी से तभी समझ में आएगा जब हमें उन बेसिक बातों का ज्ञान होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ, हमने एक ऐसी बेसिक लिया है, क्योंकि थेल्स थ्योरम हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता है, हम मान के चलते हैं कि हम थेल्स थ्योरम के बारे में जानते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ये डी लाइन पैरेलल टू है बी सी के, डी लाइन अगर ये बी सी के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन में यहाँ से डी बी, और ए ई अपॉन में ई सी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हम बाय थेल्स थ्योरम कर सकते हैं। तो हमें इस थ्योरम के अंदर थोड़ा उल्टा प्रूफ करना है। थ्योरम के अंदर क्या है कि ये जो रेशो है, ये जो रेशो है, ये आपको गिवन है। मतलब आपको दिया जाएगा कि ये कोई भी ट्रायंगल लो आप, और उसमें इस तरह की डी लाइन आप खींच लो। जब आप डी लाइन उसमें ड्रॉ कर लेंगे तो वो इस तरीके से ड्रॉ करना कि ए डी का रेशो डी बी से और ए ई का रेशो ई सी से बराबर हो। तो ये लाइन हमें पैरेलल प्रूफ करनी है थ्योरम के अंदर। तो ये बात है, थ्योरम के अंदर हम थेल्स थ्योरम का भी यूज़ करेंगे कि भाई थेल्स थ्योरम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम को आपने पहले ही देख लिया है कि थेल्स थ्योरम क्या है, कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो फिर हम ये रेशो इक्वल लिख सकते हैं। दूसरा जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ करी ए बी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी पी पॉइंट ले लिया, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ए बी बराबर हो जाएगा पी बी के। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से ए बी तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, और पी बी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के कभी बराबर हो ही नहीं सकती। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइन कभी भी उसके पार्ट के इक्वल नहीं हो सकती। लाइन यहाँ से यहाँ तक है, उसका पार्ट है ये पी बी, तो लाइन कभी भी इसके पार्ट के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो सकता है, वहाँ पे अगर लाइन इसके पार्ट के इक्वल नहीं हो सकती, तो हो सकता है क्या पता अगर ये पॉइंट यहाँ हो, अगर ये पॉइंट यहाँ हुआ तो फिर तो क्या बोल देंगे हम, अगर ए बी पी बी के बराबर हमारा क्वेश्चन के अंदर आ जाता है प्रूफ करते करते, इस थ्योरम के अंदर हम ऐसा लेके आएंगे कि ए बी बराबर पी बी, ऐसा आएगा। ए बी बराबर पी बी जब ये आएगा तो हम क्या करेंगे, तो उसमें ऐसा हो सकता है ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट शायद पी पे हो, और या फिर ये जो पॉइंट पी है हो सकता है कि ये ए पे हो। तो जहाँ पे ये जो ए पॉइंट लिखा होगा, तो हम इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे हम पी बी लिख सकते हैं, तभी तो पी बी बराबर पी बी आएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ए बी बराबर पी बी, ये हमारा आया है, तो ये पी पॉइंट को हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ ए पॉइंट रख सकते हैं। मतलब या तो इस पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे या फिर इस पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे, ऐसा ये तभी इक्वल हो सकता है, अदरवाइज़ कोई भी लाइन अपने पार्ट के इक्वल नहीं हो सकती। तो हम इन दोनों बातों का इसमें यूज़ करेंगे। तो अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो। अगर कोई लाइन ये जो डी है, ये ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर दिया, यानी कि ए डी का रेशो डी बी से, ए ई का रेशो ई सी से बराबर है। तो यहाँ पे गिवन जो है, ये हमने गिवन लिख लेते हैं, गिवन ए डी का रेशो डी बी से, ए ई का रेशो ई सी से, ये बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मानते हैं और इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये चीज़ तो दिया है, उसके बाद यहाँ पे प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है कि डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के। ये डी लाइन को इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ये जो डी ई लाइन है, ये बी सी लाइन के पैरेलल नहीं है। जब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो हम एक अपनी तरफ से कोई लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो बी सी के पैरेलल हो। तो हमने वो लाइन ये ड्रॉ करी, ये इसका नाम दिया डी ई डैश। तो हम यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं, लेट्स assume that DE line is not parallel to BC। ये बात हमने लिख दी कि DE लाइन BC के पैरेलल नहीं है। तो हमने ये बात लिख दी है कि DE लाइन, ये जो लाइन है, सॉरी डी डैश, हाँ ये
DE लाइन BC के पैरेलल नहीं है। अगर ये DE लाइन BC के पैरेलल नहीं है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इफ़ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, अगर DE BC के पैरेलल नहीं है देन ड्रॉ करते हैं DE डैश पैरेलल टू BC। तो हमने DE डैश को BC के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं। बाय थेल्स थ्योरम, हम थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। AE डैश अपॉन E डैश C ये बराबर हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी वही लिखा है, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड से बोल देंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने यहाँ पे क्या बोलेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो AE अपॉन EC बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में 1 दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, हमने 1 को दोनों साइड ऐड कर दिया है। तो हम ऐड करके लिखते हैं यहाँ AE अपॉन EC प्लस ये थोड़ा सा ऐसे कर देंगे प्लस 1 बराबर AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। अब ये जो 1 ऐड करने के बाद जो आएगा उसको देखते हैं वो क्या आता है। तो 1 ऐड जब हो जाएगा तो क्या आता है, देखो AE में ये एलसीएम लेके इधर जाएगा तो EC बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम AE में EC ऐड होने के बाद AC बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AC अपॉन EC बराबर इधर AE डैश में E डैश C प्लस हो जाएगा तो AC बन जाएगा। तो हम इधर भी लिख देते हैं AC अपॉन E डैश C। AC से AC कट जाएगा, ये इधर जाएगा E डैश C बराबर EC। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि E डैश C यहाँ से यहाँ तक की लाइन बराबर है EC के। मतलब अभी ये हमने पहले भी देख लिया था कि ये लाइन अपने पार्ट के इक्वल है, तो ये इसका पार्ट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो E डैश C बराबर EC के नहीं हो सकती। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइन कैन नॉट बी इक्वल टू इट्स पार्ट। तो लाइन अपने पार्ट के इक्वल नहीं हो सकती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि ये जो E पॉइंट है ये यहाँ ना हो के E डैश पे हो। अगर ये पॉइंट E जहाँ ये E पे है ये इस जगह पे है, अगर ये इस जगह पे ये E पॉइंट ना हो के E डैश पे अगर हुआ तो हमारे पास गिवन ये था, क्योंकि हमने ड्रॉ कर रखा था DE डैश पैरेलल टू BC, ये हमने ड्रॉ किया था तो ये गिवन था। उसके बाद अगर ये पॉइंट E जो पॉइंट है ये यहाँ ना होके इधर हुआ तो फिर हम इस E डैश को हटा के DE लिख सकते हैं, DE पैरेलल टू BC। तो हम जब पहले हम ये लिख लेंगे E डैश C बराबर EC, तो हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लाइन कैन नॉट बी इक्वल टू इट्स पार्ट। तो अब ये लिखेंगे ऐसा कब हो सकता है, इसका मतलब E डैश एंड E आर ऑन द सेम पॉइंट। इसका मतलब है कि जो E डैश है और E है, ये जो दो पॉइंट हैं ये सेम ही पॉइंट पे हैं। अगर ये सेम पॉइंट पे है तो जहाँ E डैश आ रहा है हम E डैश को हटा सकते हैं, वहाँ E भर सकते हैं। तो DE डैश पैरेलल टू BC ये तो हमें गिवन था, हमने क्या किया E डैश को हटाया और वहाँ पे E रख सकते हैं।
जब हमने यहाँ पे ई रखा तो ये क्या बन गया, डी लाइन पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड।